मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये बहुत बड़ा एक्शन लिया गया ईडी की तरफ से। आज दरअसल सुबह सुबह ईडी के अधिकारी अमानतुल्लाह खान के घर पर पहुंचे थे। अमानतुल्लाह खान के घर में उसे घुसने से रोका गया। अमानतुल्लाह खान ने काफ़ी बहस भी हुई और उन्होंने अपनी सास का ही बीमारी का बहाना बनाया और धमकी भी दी कि मेरी सास को अगर कुछ हो जाएगा तो उसका कौन जिम्मेदार होगा, ईडी जिम्मेदार होगा। मतलब ये धमकी वाला भी एक शगुफा था उनका। तो अभी उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उन्हें उनके घर से उठाकर ले जाया जा चुका है। तो ओम आनंद एनालिटिक में आपका स्वागत है और आज हम एनालिसिस करेंगे, थोड़ा इसी पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में ये क्या हुआ है। क्या जैसे कि अभी आपके नेता, सभी बड़े बड़े नेता बाहर आकर अभी बोलने लग गए हैं कि ये सब बीजेपी का कराया है। वही उनका रोना पीटना जैसा हमेशा की तरह रहता है कि बीजेपी ईडी को लगा रही है हमारे पीछे। तो क्या वाकई में बीजेपी ईडी को लगाती है क्या सबके पीछे, या ये सब एक डायलॉग है बस जनता को गुमराह करने का और अपनी कारगुजारियों को छुपाने का। चलिए डिस्कस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करते हैं। अच्छा, इसको हम लोग समझने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि अमानतुल्लाह का वीडियो उन्होंने जो शेयर किया एक्स पर, ट्विटर पर, पहले अपन वो देख लेते हैं कि उन लोग वो क्या कह रहे हैं अपने बचाव में जनता से। जो है 7 बजे हैं और ईडी वाले मेरे घर पे सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। मेरी मदर इन लॉ, उनको कैंसर है, अभी 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है, वो भी मेरे घर पर हैं और मैंने इनको लिखा भी था और हर नोटिस का जवाब मैंने इनको दिया है। जब ये मुझे नोटिस कर रहे हैं तो सर्च वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है, हमारे कामों को रोकना है। पिछले 2 साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उलझन परेशानी खड़ी कर रहे हैं और मुझे ही नहीं, मेरी पूरी पार्टी को। मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर हैं, अभी मुख्यमंत्री जेल से आए हैं, संजय सिंह जेल से आए हैं और सत्येंद्र जैन जेल में हैं और अब ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। सिर्फ इनका मकसद है कि हम लोगों को तोड़ना और हमारी पार्टी को तोड़ना। तो मैं आप लोगों से, ओखला की आवाम से अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करता हूं और ये आपको वादा करता हूं कि जो भी काम अधूरे हैं वो मैं और मेरी पूरी टीम और मेरी पूरी पार्टी, मेरी पूरी सरकार एक एक काम आप लोगों को कराएंगी। आप लोगों को परेशान या घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग टूटने वाले इनसे नहीं हैं, ना हम इनसे झुकने वाले हैं, ना हम इनसे डरने वाले हैं। जेल भेजेंगे, जेल जाने के लिए हम तैयार हैं और पूरी तरह से मुझे उम्मीद है कोर्ट पर कि जिस तरह से अब से पहले इंसाफ कोर्ट से हमें मिला है, इस बार भी इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। बस आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग दुआओं में मुझे याद रखें। तो अब ये कार्रवाई तो हुई और आपने ये वीडियो देखा और आप कुछ समझ भी सकते होंगे इस वीडियो से किस तरह से वो डरा डरा अपना वीडियो बना रहा है। तो क्या है इसकी कहानी की शुरुआत, ये कहाँ से शुरुआत हुई, ये बीजेपी ने क्या किया है, बीजेपी ने कुछ किया है, देखते हैं। सबसे पहले जब आम आदमी पार्टी के ये पार्टी में नहीं था तब आम आदमी पार्टी ही ये इसके पोस्टर और लगा के चले थे कि अमानतुल्लाह गुंडा है, सबसे बड़ा गुंडा है ओखला का। अभी इनकी पार्टी में, तो इनकी अब ये कार्रवाई हो गई। क्या है इस पूरी कहानी की शुरुआत, कहाँ से हुई है, चलो अब मैं वो आपको बताता हूँ। कोई ये बीजेपी ने एक्शन नहीं लिया है, ये कोई बीजेपी वालों ने कंप्लेन नहीं की है। इसकी कंप्लेन की है वक्फ बोर्ड के अंदर हाफिज़ इरशाद कुरैशी। इन्होंने कंप्लेन करी थी 2 साल पहले कि ये बहुत हैंकी पैंकी काम कर रहा है और ऊपर नीचे काम कर रहा है वक्फ बोर्ड में, और इस तरह से काम कर रहा है जैसे वक्फ बोर्ड पूरा इसी की जायदाद हो और किसी को भी लीज पे उठा रहा है और कम पैसों में दिखा देते हैं ऑफिस में, और वक्फ बोर्ड की अपनी जायदाद समझ कर कहीं किराए पे दे दिया, कहीं लीज पे दे दिया, इधर का उधर कर दिया, इधर का पैसा उधर कर दिया। तो अब आप ये समझिए कि जो कंप्लेनेंट है और गवाह हैं, जो वो लोग हैं जो वक्फ बोर्ड के ही अंदर के मेंबर थे या हैं। तो ओरिजिनल कंप्लेनेंट कौन हुआ? हाफिज़ इरशाद कुरैशी। तो ये बीजेपी का आदमी नहीं है, है ना।
अब यहाँ से मामला शुरू होता है। तो OCBI छापेमारी की। अब आज जो ईडी की कार्रवाई हुई है, संजय सिंह रो रहे हैं और आपके कई और नेता रो रहे हैं कि तानाशाही चल रही है, बीजेपी करवा रहे हैं, मोदी जी करवा रहे हैं, ईडी सबके पीछे भेज रहे हैं। पहले भी ऐसे ही बोला जा रहा था कि ये फर्जी मामला है, झूठे केस में फंसाया जा रहा है, और बीजेपी का नाम ले लेते हैं, कुछ भी भ्रष्टाचारी करो, बीजेपी का नाम लो और जनता को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाओ। तो हाईकोर्ट ने भी यही बोला था कि उनका आदेश था ईडी के लिए कि भाई आप गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक आपके पास पूरे सबूत ना हो। तो लेकिन जब सबूत मिल गए, और उस सबूत ढूंढने में ही 2 साल लगे, अब इसका मतलब ये है कि ईडी को पूरे पुख्ता सबूत मिल चुके हैं इसके पूरे काले कारनामों के। अब घटना ये घटती है कि इनके और इनके सहयोगी के यहाँ छापेमारी की गई। अब उस शख्स का नाम है जिसके यहाँ छापेमारी की हुई है, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसका नाम है हामिद अली। ये यूपी का आदमी है। जब गिरफ्तार किया गया तो ये कहने लगा कि मैं तो यूपी का हूँ, मैं तो इनके यहाँ काम करता हूँ। जैसे पहले संजय सिंह के यहाँ भी 2 आदमी पकड़ गए शराब घोटाले में कि ये तो साहब 2 गरीब आदमी हैं, ये तो यहाँ काम करते हैं, पैसे का लेन देन कर रहे थे, तो इनके यहाँ काम करते हैं। तो हामिद अली ने बताया कि मैं तो यूपी से आया हूँ, इसके लिए काम करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी और इसकी पैसे का हिसाब किताब रखता हूँ। अब आप समझिए, जब उसके यहाँ छापा पड़ा तो उसके यहाँ क्या मिला? 12 लाख रुपए कैश और एक कट्टा तमंचा, देसी बंदूक जिसे कहते हैं। अब ये लोग कहते हैं भाई हम तो बहुत ईमानदार हैं, आप पार्टी के ईमानदार, पूरी पार्टी ईमानदार है। तो भैया ये कट्टा